नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं भारतीय राजनीति विज्ञान का संविधान सभा की जो प्रमुख समिति है जो सेकंड अध्याय लेके आया हूँ। तो आज मैं बताना चाहता हूँ संविधान सभा की जो प्रमुख समिति है उनको याद करने का एक क्रम और किस प्रकार हम याद कर सकते हैं उनके बारे में आज बताएंगे आपको, एक अच्छी सी मेथड विधि से, तरीका विधि से, जो ट्रिक्स के माध्यम से हम किस प्रकार याद करते हैं। जैसे संचालन समिति है, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, उसी प्रकार नियम समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वित्त एवं स्टाफ समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाई गई समिति। तो अब याद रखने की जो ट्रिक्स क्या होगी कि संचालन समिति, तो संचालन करता था किसी देश या राज्य या कोई शासन के द्वारा, यानी राजा के द्वारा कोई भी नियम, जैसे मान लो कोई संचालन कर रहा है, वो कौन करेगा? राजा करेगा। राजा करता था राजेंद्र। उसी प्रकार नियम का संचालन कौन करेगा? राजा। और उनका संचालन और नियम बनाने का कार्य भी राजा ही करेगा, यानी राजेंद्र प्रसाद होगा। और नियम संचालन करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज आता है। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात आती है तो राष्ट्रीय ध्वज तो कौन फहराएगा? उस क्षेत्र का राजा ही फहराएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और बाद में आता वित्त एवं स्टाफ की समिति, यानी एक राजा के द्वारा कोई नियम बनाना, उसका संचालन करना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना, उसके बाद वित्त व स्टाफ उनकी सबकी नियुक्ति करने का कार्य कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कहने का अर्थ है राजा ही ये कार्य कर सकता है। राजा यानी राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के सर्वप्रथम यानी पहले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, उनका नाम याद किया जाता है। तो इनके द्वारा 4 समितियों का निर्माण करवाया था। तो इनके अध्यक्ष ये थे संचालन समिति, नियम समिति, डॉक्टर यानी राष्ट्रीय ध्वज समिति और वित्त एवं स्टाफ समिति। उसके बाद में आता है कार्य संचालन समिति। अब किसी भी कार्य को करने के लिए एक समिति होती है, संचालन करने का कार्य कौन है? अब कार्य को सुचारू रूप से संचालन करवाने का कार्य कौन करेगा? यानी मुंशी साहब, मुंशी बोलना मुनीम साहब, यानी मुनीम साहब नहीं दिया करे, वही मुंशी KM मुंशी साहब, यानी कार्य संचालन समिति के ये जो मैन होते हैं, यानी मुनीम जी करी जी कोई हो काम, ठीक है। उसके बाद में आता प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में आता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का अर्थ होता है प्रारूप, जो संविधान की रूपरेखा तैयार करने का कार्य, उनका प्रारूप बनाने का कार्य किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारूप समिति का निर्माण किया था। उसी प्रकार आता अगला प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय यानी रियासतों का एकीकरण है। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जानते थे? लौह पुरुष के नाम से, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो छोटे छोटे प्रांतों के अंदर था राष्ट्र, उनको एक करने का कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। उसी प्रकार मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्तित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। यानी कहने का अर्थ है कि भाई ये जो प्रांत था उनको एक करने का कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो उन जो ये क्षेत्र था उनमें जिसको मौलिक अधिकार दिलाना, किसी को अल्पसंख्यक है, कोई जनजाति है, अपवर्जित क्षेत्र है, उनसे संबंधित सलाहकार यानी सलाह लेने का कार्य भी इनको भी सौंपा गया था, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। उसी प्रकार मौलिक अधिकार की उप समिति बनाई थी। ये जो मेन समिति थी इनके तो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब उनके जो उप समिति उनको कृपलानी साहब को दे दिया कि आप कुछ भी करके इन चीज़ों का थोड़ा बहुत समाधान निकाले, यानी हमारे से जो होगा उसके बाद जो मैं अनुपस्थित होऊंगा तो मेरे बाद में क्या है, आप कर देना काम, JB कृपलानी साहब। इसी प्रकार अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनकी जो उप समिति का कार्य किसने किया था? SC मुखर्जी साहब। तो कहने का अर्थ है ये एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम प्रमुख संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में अध्ययन किया था। और जैसे संचालन है, नियम है, राष्ट्रीय ध्वज और वित्त और स्टाफ, ये एक राजा के माध्यम से ही कार्य हो सकता है, यानी राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार कार्य संचालन, कार्य को संचालन करने का कार्य, यानी कार्य चलाने वाला कार्य कौन था? मुंशी बोलते हैं ना, मुनीम साहब। उसी प्रकार प्रारूप समिति यानी प्रारूप बनाने का, संविधान का प्रारूप बनाया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रांतीय संविधान
की जो समिति बनाई थी प्रांतों के अंदर, यानी जो प्रांत है उनके अंदर, यानी प्रांतों को एक करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जिन्होंने रियासतों का एकीकरण किया था। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो प्रांत एक्ट करने के बाद में, रियासतों का एकीकरण करने के बाद में इनकी ये जिम्मेदारी थी कि ये जो पिछड़े वर्ग है उनको एक समिति का जो सलाहकार, किसको चुनेंगे हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसके बाद इनको उप समिति का जो अध्यक्ष बना दिया JB कृपलानी को, और अल्पसंख्यक उप समिति वो है SC मुखर्जी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट शो के माध्यम से बार बार संविधान सभा के बारे में और भी कोई नया कंटेंट होगा तो आप तक पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। धन्यवाद मेरे युवा साथियों।